हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 1 जून से 8 जून 2021 तक के कुछ करंट के क्वेश्चन। आप बड़े ध्यान से इनको नोट करते चलिए और साथ साथ में समझते भी चलिए, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो पहले हम दिवसों की चर्चा करते हैं। 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल या वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस भी मनाया जाता है। 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे जो मनाया जाता है वो वर्गीज कुरियन का जन्म दिवस। वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। वर्गीज कुरियन को क्या कहते हैं? मिल्क मैन ऑफ इंडिया। मिल्क मैन ऑफ इंडिया। ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन का जन्म दिवस 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस कब? 1 जून को। कॉफ़ी दिवस अगर बात आती है कि कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 अक्टूबर को। वैश्विक या अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस। तेलंगाना का स्थापना दिवस का स्थापना दिवस। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में। कब हुई थी? 2014 में तेलंगाना की स्थापना हुई थी। और 2014 में ये आंध्र प्रदेश राज्य से अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश राज्य से अलग हुआ था। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की संयुक्त राजधानी 2024 तक हैदराबाद रहेगी। इसके बाद आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बनेंगी, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुरनूल। अमरावती, विशाखापट्टनम और कुरनूल। अमरावती, विशाखापट्टनम और कुरनूल बनेंगी। 3 राजधानियां आंध्र प्रदेश की बनेंगी। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था। 1953 में गठित हुआ था। इतनी बात क्लियर। तेलंगाना का स्थापना दिवस 2 जून को। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। साइकिल दिवस या साइकिल दिवस कह सकते हैं। साइकिल के महत्व को समझाने के लिए कि साइकिल का क्या महत्व है, इससे पर्यावरण पॉल्यूशन नहीं होता, शरीर भी स्वस्थ रहता है, इसलिए 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून। और इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। इकोसिस्टम रीस्टोरेशन पर्यावरण दिवस की थीम है। और इस बार वैश्विक मेजबान देश, पर्यावरण दिवस का वैश्विक मेजबान देश पाकिस्तान को बनाया गया। वैश्विक मेजबान देश कौन? पाकिस्तान। और पर्यावरण दिवस के दिन ही रायमोना नेशनल पार्क असम का 6वां नेशनल पार्क घोषित किया गया था। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। 6 जून को ओलंपिक समिति का स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द व शांति के लिए खेल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द व शांति के लिए खेल दिवस या विश्व खेल दिवस भी कह सकते हैं। विश्व खेल दिवस। और ओलंपिक समिति का स्थापना दिवस
जबकि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस, ये विश्व खेल दिवस है 6 जून को। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। खाद्य पदार्थों में से आज समझ रहे हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। 8 जून को विश्व महासागर दिवस, विश्व महासागर दिवस, महासागर दिवस ये मनाया था 8 जून को। एक बात और ध्यान रखेंगे, 7 जून को विश्व खाद्य दिवस है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है, लेकिन अगर आपको आए कि विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 16 अक्टूबर को FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी और उसका हेडक्वार्टर रोम में है। जबकि WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जिसको 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है, उसका हेडक्वार्टर भी रोम में है। ये भी ध्यान रखना, वो अलग संस्था है और FAO अलग है। और ये क्या है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, और वो था विश्व खाद्य दिवस। क्लियर। नीरागोंगो ज्वालामुखी, इसमें विस्फोट कहाँ हुआ था, तो आप कहेंगे कांगो गणराज्य के गोमा शहर में हुआ था। इस गोमा शहर से जनसंख्या को खाली करने पर रवांडा देश में भेजा गया, पड़ोसी देश रवांडा में भेजा गया कांगो गणराज्य को खाली करके, कांगो गोमा शहर को। तो यहाँ पर नीरागोंगो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, ये ध्यान रखेंगे। अड्डू एटॉल क्या है, तो आप कहेंगे अड्डू एटॉल क्या है, तो अड्डू एटॉल है मालदीप में एक स्थान है जहाँ पर भारत ने अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है। वाणिज्य दूतावास भारत ने खोलने की घोषणा की है अड्डू एटॉल में। रायमोना नेशनल पार्क ये असम का नेशनल पार्क है, जो कि 6वां नेशनल पार्क घोषित किया गया है। इसके बाद देहिंग पटकई को 7वां नेशनल पार्क घोषित किया गया है। ये दोनों ही असम राज्य में, आप याद रखना, देहिंग पटकई और रायमोना नेशनल पार्क। देहिंग पटकई और रायमोना नेशनल पार्क। अब यहाँ तक के क्वेश्चनों को नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम। क्लियर इतनी बातें, देहिंग पटकई और रायमोना नेशनल पार्क। अब बात करते हैं असम का 6वां और 7वां नेशनल पार्क है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि INCB इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हेडक्वार्टर है। INCB का भी याद रखना, हेडक्वार्टर वियना में। इसकी पहली महिला अध्यक्ष या पहली भारतीय अध्यक्ष भी कह सकते हैं, जिनका नाम है जगजीत पवाड़िया। क्या नाम है, जगजीत पवाड़िया। क्या नाम है, जगजीत पवाड़िया, इनका नाम याद रखेंगे। अगली बात आती है पालनपुर कूनों में चीता को लाया जा रहा है। 10 चीते लाए जा रहे हैं पालनपुर कूनों में। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। क्यों, क्योंकि भारत में 1952 में चीता को विलुप्त प्राणी के रूप में घोषित कर दिया गया है। 1947 में अंतिम रूप से चीता देखा गया। 1952 में चीता को विलुप्त प्राय, क्योंकि चीता खूंखार तो है लेकिन इतना नहीं है, शेर और बाघ की तरह इतना खूंखार नहीं है। चीता सबसे तेज गति से दौड़ने वाला जानवर है पृथ्वी पर।
पृथ्वी पर सबसे तेज गति से दौड़ने वाला जानवर है। और चीता को शुरू से ही पालतू बनाया जाता, सर्कस वगैरह में प्रयोग किया जाता था चीता को। और कई शासकों को चीता पालने का शौक था, मतलब चीता को पालने का ये माना जाता था। उस राजशाही के ठाट बाट दिखाए जाते थे। मुग़ल काल में भी, अकबर के शासन काल में भी उसके चिड़ियाघर में कई प्रकार के चीतों का वर्णन मिलता है। और भी कई शासकों के समय में चीता के बारे में वर्णन मिलता है। इस तरह से भारत से चीता विलुप्त प्राय हो गए और इनको दक्षिण अफ्रीका से मध्य प्रदेश के पालनपुर कूनो, जो कि श्योपुर में दक्षिण अफ्रीका से लाए जा रहे हैं, और मध्य प्रदेश के पालनपुर कूनो में, एमपी के श्योपुर में पालनपुर कूनो में इनको संरक्षित किया जाएगा। अभी 10 चीते वहाँ से लाए जा रहे हैं दक्षिण अफ्रीका से। अंकुर योजना, ये दोनों बातें मध्य प्रदेश सरकार की हो गई। अंकुर योजना भी मध्य प्रदेश सरकार की है। इस योजना के तहत नए प्रकार के वृक्ष लगाए जाएंगे, पौधे लगाए जाएंगे और उनका फ़ोटो खींचकर भेजा जाएगा सरकारी वेबसाइट पर। तो लगातार आप ये कार्य करते रहेंगे तो इस योजना के तहत आपको प्रमाण पत्र मिलेगा और कुछ प्राइज भी मिलेगा। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि अंकुर योजना किस सरकार की है, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश सरकार की है अंकुर योजना। सीबीआई अध्यक्ष कौन बने हैं? सीबीआई को भारत सरकार का तोता कहा जाता है। किस संस्था को भारत सरकार का तोता कहा जाता है? तो सीबीआई। और इसके अध्यक्ष कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। कौन अध्यक्ष बने हैं अभी हाल में ही? सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के अध्यक्ष बने हैं। अगली बात आ रही है यूएन, यूनाइटेड नेशंस के आप जानते हैं 6 अंग होते हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, परन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये 6 अंग किसके हैं? यूएनओ के। यूएनओ के 6 अंगों में जनरल असेंबली, जो महासभा होती है, जनरल असेंबली, यूएन की जनरल असेंबली, उसकी 76वीं सभा के अध्यक्ष, 76वीं सभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिदी बने हैं। कौन बने हैं? अब्दुल्ला शाहिदी बने हैं। ये कहाँ के हैं? अब्दुल्ला शाहिदी बने हैं। ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिदी। तो यूएन की 76वीं महासभा के अध्यक्ष बने हैं अब्दुल्ला शाहिदी। तो आप ये ध्यान रखना कि ये 76वीं महासभा के अध्यक्ष हैं, जबकि यूएनओ के महासचिव कौन है? अभी भी एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के हैं और उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। 2026 तक अपने पद पर बने रहेंगे। उनका कार्यकाल जनवरी 2022 में समाप्त होना था, लेकिन 2026 तक उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अगली इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, ग्रेस क्या है? तो ग्रेस एक रोबोट है, एक महिला रोबोट है। ग्रेस क्या है? एक महिला रोबोट का नाम है, महिला रोबोट का नाम है, जिसे सोफिया की बहन कहते हैं। इसे क्या कहा गया है? सोफिया की बहन। तो सोफिया आप जानते हैं सऊदी अरब देश ने एक रोबोट बनाया था जिसका नाम था सोफिया, और उसको नागरिकता दी थी। तो रोबोट को नागरिकता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो सऊदी अरब। अब उसी की बहन के रूप में इस ग्रेस को बनाया गया है। और ये क्यों? कोविड-19 के मरीजों के लिए और इस प्रकार की कोई संक्रमित बीमारी हो तो उसके रोगियों के लिए ये दवा वगैरह देगा। तो ये एक रोबोट है, ग्रेस महिला रोबोट है, ठीक है, नर्स के रूप में ये कार्य करेगा। अगली बात आती है स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ। स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ किसकी पुस्तक है? तो आप कहेंगे रवि शास्त्री, प्लेयर रवि शास्त्री की पुस्तक है। तो आप कमेंट करेंगे कि अभी हाल में ही एक बिलीव पुस्तक आई है, वो किसकी पुस्तक है? और प्लेइंग इट माई वे किसकी पुस्तक है? तो स्टार गेजिंग
रवि शास्त्री की पुस्तक है, इसको आप याद रखेंगे। अनिरुद्ध जगन्नाथ के बारे में समझते हैं। अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, मॉरिशस के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। जिस तरह से अगर बात करें कि व्लादिमीर पुतिन की बात करें तो रूस के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, रूस के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो इसी तरह से अनिरुद्ध जगन्नाथ हैं, वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों पदों पर रह चुके हैं। अभी हाल में ही इनका निधन हुआ है और ये प्रवासी भारतीय सम्मान पाने वाले 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी लगभग 21 वर्ष के प्रवास के बाद भारत आए थे। इसी कारण 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो प्रथम प्रवासी भारतीय पुरस्कार पाने वाले अनिरुद्ध जगन्नाथ का संबंध मॉरिशस देश से है। प्रथम प्रवासी भारतीय पुरस्कार, प्रवासी भारतीय पुरस्कार तो कब मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस? तो आप कहेंगे 9 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? जून माह में मनाया जाता है। इसका आंसर आप कमेंट करिएगा। राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? जून माह में ही मनाया जाएगा। कितनी तारीख को मनाया जाता है ये आप कमेंट कीजिए। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा। NHRC के अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा। तो इसमें एक नया संशोधन हुआ है कि पहले उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता था रिटायर, वही अध्यक्ष बनता था। मानव अधिकार आयोग में एक संशोधन हुआ है कि कोई भी रिटायर्ड न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की ज़रूरत नहीं है। तो ये पहला ऐसा हुआ है कि अरुण कुमार मिश्रा उच्चतम न्यायालय के रिटायर्ड या उच्चतम न्यायालय के ये न्यायाधीश हैं, ये मुख्य न्यायाधीश नहीं रह चुके हैं। ठीक है ना। इससे पहले कौन थे? HL दत्तू। इससे पहले थे HL दत्तू। और मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्रा, या रंगनाथ मिश्र याद करेंगे। मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र, इससे पहले HL दत्तू, वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा। पर्यावरण स्थिति सूचकांक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक भी कह सकते हैं, इसमें भारत का स्थान 117 है। भारत का स्थान 117 है। तो आप बताएंगे इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? और अभी आप लोग देखेंगे एक सतत विकास रिपोर्ट जारी की है। सतत विकास रिपोर्ट नीति आयोग ने राज्यों की सतत विकास रिपोर्ट जारी की है, जिसमें केरल प्रथम स्थान पर है और बिहार अंतिम स्थान पर है। केरल प्रथम स्थान पर है और बिहार अंतिम स्थान पर है। तो ये 1 से 8 जून तक के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। कुछ पॉइंट छूट गए होंगे तो मैं अगली वीडियो में ले लूँगा। आप इतने पॉइंटों को अच्छे से तैयार कर लीजिए और इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने चुनिंदा ही पॉइंट इसलिए लिए हैं कि ये काफ़ी चर्चा में थे, आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। वैसे तो काफ़ी कुछ घटनाएं होती हैं, लेकिन आपके काम की चुनिंदा ही घटनाएं होती हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।